ना आज का दूसरा जो प्रिंसिपल है ये वीडियो एक सेकंड वीडियो में वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आपको बोलने का मौका दिया जाए। फ्योल कहता है जिन ऑर्गेनाइजेशन में, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं फ्योल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्योल ने क्या देखा, फ्योल ने विजिट करी एक कंपनी में, उसने देखा कि वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और जब बात आती है डिसीजन लेने की तो वर्कर को बुलाया जाता है, उनके हेड को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि सर आप कोई टिप्पणी, आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप अपना सजेशन दे सकते हो। फ्योल बड़ा इंप्रेस होता है, फ्योल कहता है वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये वर्कर से सजेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कर का डिसीजन ही ले रहे, वर्कर से सजेशन ले रहे हैं। फ्योल बड़ा खुश होता है, वो कंपनी से बाहर आता है। ऐसे ही वो दूसरी कंपनी में विजिट करता है। दूसरी कंपनी में वर्कर जो है वो सजेशन देने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन जो मैनेजर है या कह लो जो टॉप लेवल वाले हैं वो कहते हु द हेल आर यू, हम आपके सजेशन लेंगे, आप इतने बड़े हो गए कि हम आपसे सजेशन लें, अपने हाथ नीचे कर लो। फ्योल देखता है, फ्योल कहता है यार ये तो बड़ी गड़बड़ी है यार, ये तो बहुत गलत बात है। तो फ्योल ने दोनों कंपनी के मालिकों को बुलाया, फ्योल ने दोनों कंपनी के मालिकों को बुलाया और फ्योल ने कहा कि सर, सबसे पहले दूसरे वाले से बात करी कि सर आपकी कंपनी में जब मैंने विजिट किया तो मैंने ये देखा कि आप किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे डिसीजन लेना चाह रहे थे। सेकंड वाले से बात करी, जब सेकंड विजिट वाले से कि सर मैं आपकी कंपनी में जब आया, मैंने जब आपकी कंपनी में विजिट करी तो मैंने देखा कि आप कोई डिसीजन के लिए मतलब काम कर रहे थे, कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे और ऐसे में वर्कर ने हाथ उठाया और सजेशन देना चाहा, बट आपने उनका हाथ नीचे करवा दिया और आपने कहा कि नहीं, हम आपसे सजेशन नहीं ले सकते। तो फ्योल ने कहा उस सेकंड वाले कंपनी के मालिक को, टॉप लेवल वाले बंदे को कि सर आपकी कंपनी देख लेना लंबे समय तक रन नहीं कर पाएगी, आपकी कंपनी जो है वो बेकार साबित होगी, बेकार बात, आपने गलत बात की है। फर्स्ट वाले को फ्योल ने बड़ी तारीफ करी। फर्स्ट वाले ने कहा कि सर आपने वर्कर का सजेशन सुना, आपने वर्कर का ओपिनियन जो था वो सुना, उसे अमल भी किया और आप देखना आपको इसका बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आपके गोल्स भी अचीव होंगे और प्रॉफिट भी होगा, आपके वर्कर भी आपसे खुश होंगे। सेकंड वाले के वर्कर इससे खुश नहीं होंगे। इसका मतलब जिस कंपनी में जो बातों का कंक्लूजन है, जो बात का कंक्लूजन है वो ये, जो कंपनी अपने वर्कर को इनिशिएटिव दिखाने का मौका दे, जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोलने का मौका दे, सजेशन देने का मौका दे, उनके सजेशन अगर फाइनली ऑप्ट होते हैं, अगर उन्हें अवार्ड दे, रिवॉर्ड दे, तो उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो हमेशा खुश पाए जाते हैं, हैप्पी पाए जाते हैं, सेटिस्फाइड पाए जाते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? सेल्फ मोटिवेटेड। तो फ्योल ने कहा, इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट में समझाया, जो कंपनी अपने वर्कर को बोलने का, ओपिनियन देने का, सजेशन देने का मौका दे, चांस दे, उन्हें इनिशिएटिव दिखाने दे, उन्हें आगे आने दे, क्रिएटिवनेस, उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने दे, तो सर वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सक्सेसफुल मानी जाती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर की आवाज को दबा दिया जाता है, उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लंबे समय के लिए रन नहीं करती। रीजन दिया फ्योल ने, फ्योल के काम पक्के थे। उसने पता क्यों ऐसा बोला? उसने बोला सर वर्कर ही हैं, वो वर्कर हैं जो एक्चुअल में काम करती हैं, उन्हें अच्छे से पता है किस चीज से कॉस्ट बढ़ती है, किस चीज से कॉस्ट घटती है। वर्कर को अच्छे से पता है कैसे आउटपुट बढ़ाया जाएगा, कैसे आउटपुट घटाया जाएगा। अगर आप वर्कर को ही इग्नोर कर दोगे, अगर आप वर्कर को इग्नोर कर दोगे, अगर आप वर्कर के सजेशन सुनोगे ही नहीं, ओपिनियन लोगे ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कर की बात ही मान लो, लेकिन एक बार सुनने में कोई हर्ज नहीं है। जो एंटिटीज
जो ऑर्गेनाइजेशन वर्कर के ओपिनियन, वर्कर के सजेशन को सुनती है, सुनने के बाद अगर अच्छा लगे, अगर पसंद आए, उसे फॉलो करती है, उसे ऑप्ट करके इंप्लीमेंट करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकती। वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सक्सेसफुल होती है, हमेशा सक्सेसफुल मानी जाती है और होती भी है। तो फ्योल ने कहा, इनिशिएटिव के अंदर समझाया कि सर अगर आप अपने एम्प्लॉइज को सेल्फ मोटिवेट करना चाहते हो, अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो, अगर आप अपने एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, अगर आप अपने एम्प्लॉय को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हो, तो सर उन्हें इनिशिएटिव दिखाने का मौका दीजिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए, उन्हें क्रिएटिविटी दिखाने का मौका दीजिए। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि उनका ओपिनियन और सजेशन सुन लेना, अगर पसंद आए तो इंप्लीमेंट करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगलों के पास क्रिएटिविटी है, उन्हें एक बार अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका दीजिएगा। तो जो कंपनियां अपने एम्प्लॉइज का सजेशन ऑप्ट करती हैं, जो कंपनियां अपने एम्प्लॉय को बोलने का मौका देती हैं, उनके एम्प्लॉय सेल्फ कॉन्फिडेंस रहते हैं, उनके एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, उनके एम्प्लॉय जॉब से हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन रहता है। क्या मेंटेन रहता है? कोर्डियल रिलेशन विद द मैनेजमेंट एंड वर्कर। और जो इस इनिशिएटिव वाले प्रिंसिपल को, जो कंपनियां इस प्रिंसिपल को इग्नोर कर देती हैं, इस प्रिंसिपल को नजरअंदाज कर देती हैं, ना उनके गोल अचीव होते हैं, ना उनके वर्कर खुश होते हैं, और हो सकता है कि वर्कर जॉब छोड़ के भी जाते जाए। क्यों? क्योंकि वर्कर को लगता है कि हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो खत्म होती जा रही है। तो टर्नओवर, लेबर टर्नओवर भी हाई हो सकता है। तो इनिशिएटिव का मतलब है वर्कर को बोलने का मौका दें, वर्कर को एनकरेज करें कि सर अगर आपके पास बेटर प्लान है, अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन है, तो आप हमें बता सकते हैं। जिस दिन वर्कर को ये बोलना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन वर्कर को ये बोलना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करता हुआ मिलेगा और वर्कर आपके मुरीद, मतलब आपके साथ जुड़ के काम करेंगे, दिल से काम करेंगे और खुश रह के काम करेंगे। तो वर्कर को एनकरेज करो कि अगर उनके पास कोई इंप्रूव्ड प्लान है तो वो भी अपना सजेशन दे सकते हैं। वर्कर को एनकरेज करना सीखो। क्या करना सीखो? एनकरेज। देख लो, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, वर्कर को सेल्फ मोटिवेट करना है, तो वर्कर को एनकरेज कीजिए कि वो भी अपना प्लान हमें बताएं, और अगर उनका प्लान बढ़िया लगा तो उन्हें अवार्ड दीजिए। क्या दीजिए? अवार्ड। जैसे कि सैलरी बढ़ा दो, या फिर इंसेंटिव दे दो, कोई कमीशन दे दो, कोई बोनस दे दो, जिससे वर्कर जो है मोटिवेट हो जाए। क्या हो जाए बच्चे? मोटिवेट। तो जो कंपनीज इनिशिएटिव को फॉलो करती हैं, इस प्रिंसिपल को, उनके पॉजिटिव पॉइंट हैं, और जो इसे इग्नोर करती हैं उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। पहले ये लिख लो, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव टी शेप बना लेना। नाउ एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट, एक तरफ नेगेटिव पॉइंट। फटाफट पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट लिखो। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1, जो कंपनीज इनिशिएटिव प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, पहला पॉइंट, इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग वर्कर। इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोबारा सुनो, इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग वर्कर। वर्कर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वर्कर का कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्कर का सजेशन लिया गया, वो चौड़ा हो जाता है, कहता है भाई साहब मैं भी डिसीजन ले रहा हूं, मैं भी प्लान बना रहा हूं, तो वर्कर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन। जब वर्कर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अपनी जॉब से हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन, इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन, इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट था सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और दूसरा जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ गई। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट लिखो, क्रिएट हेल्दी रिलेशनशिप
and healthy work environment. Create healthy relationship and healthy work environment. Create healthy relationship and healthy work environment. तो हेल्दी रिलेशनशिप बनते हैं और वर्क एनवायरनमेंट भी क्या हो जाता है, हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है, कोडल रिलेशन हो जाता है। अब जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं, जो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, उसके नेगेटिव पॉइंट लिखो। नेगेटिव पॉइंट नंबर 1, गोल्स में नॉट अकम्प्लिश प्रॉपरली। ये तो पता ही है आपको, गोल्स अचीव, ये तो हो गया ना, गोल्स अचीव होने ही नहीं। गोल्स में नॉट अकम्प्लिश प्रॉपरली, गोल्स में नॉट अकम्प्लिश प्रॉपरली। अगर आप वर्कर की नहीं सुनते तो आप कहीं ना कहीं मार खा सकते हो। गोल्स में नॉट अकम्प्लिश प्रॉपरली। दूसरा पॉइंट, हाई लेबर टर्नओवर। हाई लेबर टर्नओवर। सर जब वर्कर की आप सुनते ही नहीं, जब वर्कर को बोलने का मौका ही नहीं देते, अगर वो बोल रहा है और आप उसे चुप करा देते हो तो वर्कर को बेइज्जती महसूस होगी, उसको लगेगा मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, वो छोड़ के चला जाएगा। हाई लेबर टर्नओवर, इसीलिए बोला हाई लेबर टर्नओवर। दूसरा पॉइंट लिख लिया। तीसरा पॉइंट, रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी, रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉय। रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज की जो क्रिएटिविटी है वो भी क्या हो जाती है, खत्म। रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, खत्म। क्यों? क्योंकि जब एम्प्लॉय कुछ बोलने लगता है आप चुप करा देते हो। एम्प्लॉय को सजेशन देने लगता है, तुम कहते हो चुप हो जा बेटा, चल शांत, तू नहीं बोलेगा, तू बोलेगा, हमारे आगे बोलेगा। तो आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो कभी भी लॉन्ग रन सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो 3 पॉजिटिव पॉइंट लिखे, 3 नेगेटिव पॉइंट लिखे, एक एग्जाम्पलरी आपको वे में समझाने के लिए। तो अब आप इस प्रिंसिपल को एक बार गो थ्रू कर लो। लास्ट प्रिंसिपल रह गया, वो भी डिस्कस करेंगे।